हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, क्या आपको पता है आपकी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से आपको हजारों या फिर लाखों में टैक्स पे करना पड़ सकता है? यस, आप सही सुन रहे हैं। आज के इस दौरान में जहां कोविड-19 इतना फैला हुआ है, बिजनेस नहीं चल रहा है ज्यादातर, या फिर चल रहा है तो इनकम इतनी जनरेट नहीं हो रही है, वहां पर हजारों और लाखों भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। क्या आपको पता है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर आती है तो आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, भले चाहे वो 1,000 रुपए ही क्यों ना हो। यानी कि अगर आपकी इनकम 5,01,000 हुई तो भी आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। वेरएज जब आपकी इनकम 5 लाख के नीचे रहती है तो आपको बिल्कुल टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। आज इसी चीज को जानने के लिए हमारे साथ है इनकम टैक्स के एक्सपर्ट मिस्टर घनश्याम खंडेलवाल जी। घनश्याम खंडेलवाल जी पहले भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं एंड इन्होंने हमारी ऑडियंस को इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में बताया है कि हमें इनकम टैक्स रिटर्न्स क्यों फाइल करने चाहिए और क्यों ये जरूरी है कि हम टाइम टू टाइम अपनी रिटर्न्स फाइल करें। आज वो वापस हमारे साथ आए हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हमारे ऑडियंस को बताने के लिए कि किस तरीके से अगर आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर जाती है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और आप क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं अपना टैक्स बचाने के लिए। ओवर टू यू मिस्टर खंडेलवाल। थैंक यू शिल्पा जी। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ घनश्याम खंडेलवाल। आज जिस हिसाब से जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 1920 और असेसमेंट ईयर 2021, जिसका हम अभी रिटर्न भरने जा रहे हैं आने वाले टाइम पे, उसका स्लैब रेट है 2,50,000, जिसमें आप 2,50,000 तक आपका टैक्स नील रहता है। अगर आपका स्लैब 2,50,000 टू 5 लाख है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ता है, जो भी आपका 2,50,000 से अबव रहता है। अगर आपका इनकम 5 लाख टू 10 लाख के बीच में तो आपको 12,500 प्लस 20% ऑफ द मोर देन 5 लाख जो भी रहेगा उसके ऊपर आपको 20% देना है। अगर आप फोर्थ स्लैब में आते हैं जिसमें आपका इनकम 10 लाख अबव है तो आपको 1,12,000 अप टू 10 लाख और 10 लाख से ऊपर जितना भी इनकम है आपका उसके ऊपर आपको 30% देना है। यहाँ पे एक रिबेट दी गई है जो 87A में है, लेकिन वो रिबेट केवल आपको 5 लाख की इनकम है वहां तक ही मिलेगी। अगर आपकी इनकम 5,01,000 है तो आपको ये रिबेट नहीं मिलेगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख है तो आपको ये रिबेट मिलेगी 12,500। मीन्स आपने अगर 2,50,000 से अबव 5 लाख के बीच में है और आपकी टैक्स आ रहा है तो आपको रिबेट 12,500 मिल जाएगी, यानी आपका टैक्स नील हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो आपकी इनकम 5,01,000 है या 5,01,000 है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, जो आपको ये रिबेट नहीं मिलेगी। आज इसी सिनेरियो को लेके हम बता रहे हैं आपको कि क्या हो सकता है। मैं आज एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर सपोज करो आपकी इनकम 4,50,000 है, जिसमें आपको सैलरी के ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन देता है 50,000, तो आपकी इनकम हो जाती है 4 लाख। और आपको अदर इनकम XYZ जो भी अदर इनकम होती है, इंटरेस्ट इनकम हो गई, बैंक इंटरेस्ट हो गया, या आपका कोई अदर कोई भी इनकम हो गई, वो 1,01,000 है, तो टोटल आपकी इनकम हो गई 5,01,000। ओके, तो 5,01,000 पे आपको टैक्स आएगा 12,700। मीन्स आपका 5 लाख के ऊपर है तो आपका 1,000 को 20% आ गया, तो 12,700। तो नेट टैक्स एजुकेशन से मिला क्या हो गया आपका 30,002 है, यानी आपने टैक्स कितना भरा 30,208 ओनली फॉर 5,01,000 के ऊपर। यही अगर सपोज करो किसी की इनकम अदर इनकम 4 लाख 1 लाख है, टोटल इनकम उसकी 5 लाख हो जाती है, तो उसको टैक्स कितना आएगा 12,500। लेकिन जो 87 की रिलीफ है वो 5 लाख के लिए एप्लीकेबल है, तो इसका मतलब उसको रिलीफ मिल गई 12,500, तो उसको टैक्स कितना आया 0। कंपेरिजन टू आपका अगर 1,000 ज्यादा होने की वजह से आपको टैक्स आ रहा है 13,200, और जिसकी 5 लाख है उसको टैक्स आ रहा है 0। अभी यहाँ पे हम लोग आपको बताएंगे कि आप कैसे सेव कर सकते हैं, आप कैसे अपना टैक्स बचा सकते हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो फर्स्ट ऑप्शन मैं लूंगा, अगर सपोज करो मैं वही एक एग्जांपल वापस देता हूँ आपका। अगर आपकी इनकम सैलरी से 4 लाख बचती है और 1,01,000 आपको वो मिल रहा है आपको अदर इनकम, तो टोटल हो रही है आपकी 5,01,000। मीन्स आपने वापस टोटल इनकम कितनी, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी कमा ली 5,01,000। लेकिन अभी आपको 1,000 एक्स्ट्रा की वजह से आपको टैक्स आ रहा था, तो हम क्या करते हैं 1,000 आप किसी भी एक स्कीम में जो भी आपको सूटेबल लगे एटीसी के अंदर आप 1,000 इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, तो आपकी इनकम कितनी बच जाएगी 5 लाख वापस। तो आपको वापस कितना टैक्स आएगा 12,500, तो आपको 87 एक ही वापस रिलीफ मिल जाएगी क्योंकि आपकी इनकम 5 लाख के आसपास है, तो आपको 12,000, तो आपका टैक्स कितना हो गया 0। बराबर। यहाँ पर भी एक और एग्जांपल है कि सपोज करो मेरी इनकम 5,01,000 से भी एक्स्ट्रा है, तो फिर मैं कैसे टैक्स बचा सकता हूँ।
तो उसके लिए भी आपके पास सेकेंड ऑप्शन है। वो ऑप्शन मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा। जैसे ये आपका इनकम मान लेते हैं हम लोग सैलरी से 7,21,000 है और आपको 50,000 का डिडक्शन मिलता है, 675 हो जाता है और आपकी इधर इनकम वापस कांस्टेंट रहती है, तो टोटल होगी 776। तो आप और कितना टैक्स बचा सकते हैं? तो हम लोग यहाँ पे आप मेडिक्लेम ले सकते हैं। जो मेडिक्लेम आप आज कोविड-19 के दौर में मेडिक्लेम कंपल्सरी हो जाता है कि आज के टाइम बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है मेडिकल के ऊपर। तो अगर आप सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए लेते हो तो आपको 50,000 का एक डिडक्शन मिलता है और अगर आप अपने लिए वाइफ के लिए और बच्चे के लिए लेते हैं 25,000 से आपको मैक्सिमम मिलता है। टोटल आपको कितना मिल गया? 75,000। और आपने एक एनपीएस स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट किया 50,000 का, तो आपको वो डिडक्शन और मिलता है। और आपने एटीसी में और कोई डिडक्शन लिया जो आपके ऊपर है, ऑप्शन है आपके पास में अवेलेबल, किसी में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिए तो टोटल आपको 1,50,000 का मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाएगा। तो टोटल आपको डिडक्शन कितना मिल गया? 2,75,000। लेकिन अभी यहाँ पे वापस 5,01,000 हो गया, तो अब मेरे को 1,000 और एक्स्ट्रा आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, एक आपको डोनेशन का भी एक डिडक्शन है। अगर सपोज करो आपको और कुछ भी टैक्स आ रहा है और आपको टैक्स बचाना है, तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप डोनेशन दे सकते हैं। तो मैं डोनेशन कितना दूँ? 1,000 का मैं डोनेशन दे देता हूँ। लेकिन डोनेशन में भी दो तरह के डोनेशन होते हैं, एक 50% और एक 100%। आप किसमें इन्वेस्ट डोनेशन दे रहे हो वो आपके ऊपर है। अगर आप 100% में दे रहे हो और 1,000 दे रहे हो तो आपको पूरा 100% डिडक्शन मिलेगा 1,000। जो आपका टैक्स यहाँ से अगर मैं डिलीट करता हूँ 1,000, तो आपको टैक्स आ रहा था 12,700 का, जो आपका टोटल हो रहा था 30,000। अभी अगर मैं 1,000 यहाँ डाल दे इन्वेस्ट में डोनेशन दे देता हूँ, मुझे टैक्स क्या आ रहा है? नील। आपने टोटल कितना पैसा बचा लिया? 13,200 ओनली फॉर आपके 1,000 इन्वेस्टमेंट्स। और मैक्सिमम आप और भी इन्वेस्टमेंट करके आप और भी पैसा बचा सकते हैं। ओवर टू यू शिल्पा। थैंक यू घनश्याम जी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। दोस्तों तो ये देखिए कि अगर आपकी इनकम 8,26,000 रहती है, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल रहते हैं, तो भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं एंड आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होगी। वहीं अगर आप एक बिजनेसमैन होते हैं तो आप अप टू 7,76,000 तक आपको खुद पे करने का नहीं जरूरत पड़ेगा, एज पर जैसे हमने ये एग्जाम्पल देखा है कंपटीशन ऑप्शन 2 में। उसी तरह से अगर आप डोनेशंस भी दे रहे हैं, जैसे काफी लोगों ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कोविड के चलते काफी सारे डोनेशंस किए हैं, तो अगर आपने वैसे कोई डोनेशंस किए हैं तो आपको एडिशनली और बेनिफिट मिलेगा। इट इज जस्ट कि आपको देखना है कि आप वो बेनिफिट कैसे यूज कर सकते हैं अपने लिए बेनिफिशियली। दोस्तों ये जितने भी हमने स्कीम्स और ऑप्शंस डिस्कस किए हैं, हमने ओल्ड रेजिम के हिसाब से किए हैं, न्यू में नहीं। प्लस ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए है, जिसके लिए जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हमने आपको बताए हैं, लास्ट डेट है 31 जुलाई 2020। तो आपको जल्दी जल्दी अपनी इनकम सारी कंप्यूट करनी है, देखना है कि उस पर कितना टैक्स आ रहा है, कितना और आपको इन्वेस्ट करना है ताकि आपकी इनकम 5 लाख के नीचे आए एंड आप ये जो ऑप्शन है 87A, जो रामबाण कह सकते हैं आप टैक्स बचाने के लिए, उसे यूज कर सके। आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक क्लियर रहा हो हमारा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम उसका रिवर्ट कर सके। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि काफी लोगों को या फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चलने चाहिए, तो प्लीज हमारा वीडियो शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बेल बटन प्रेस करते ही हम नेक्स्ट टाइम जो भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। थैंक यू सो मच।